और ट्रेनिंग व्रेनिंग छोड़कर नौकरी छोड़कर अपने घर चले आ रहे हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप लोग खुद सोचो कि जिसका लाइफ सेट हो गया है, जिसको नौकरी मिल गई है, वो लोग भी नौकरी छोड़कर अपने घर चले आ रहे हैं। आप लोग सोचो ऐसा क्यों हो रहा है? राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो, जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त है? जय हिंद एवरीवन। अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं कि अग्निपथ योजना में बदलाव नहीं, सिर्फ अग्निपथ योजना ही पूरा खत्म हो जाएगा, तो आप लोगों को भरोसा ही नहीं होगा मेरे भाई। लेकिन आप लोग याद रखना, एक दिन ये होना ही होना है। देखो, मैं कल अग्निपथ योजना के बारे में एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में बोला था कि जब से चुनाव खत्म हुआ है तब से अग्निपथ योजना के बारे में कोई भी बात, चुनाव प्रसार कुछ भी सुनने को नहीं मिल रहा है। चुनाव के पहले तो राहुल गांधी भी बोलते थे अग्निपथ योजना समाप्त होगा, अखिलेश यादव भी बोलते थे, और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी बोलते थे, लेकिन वो सब आप चुप हो गए हैं। और चुनाव के एक दो दिन पहले और एक दो दिन बाद तक मीडिया वाले भी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि अग्निपथ योजना समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन चुनाव जैसे ही खत्म हुआ सब कुछ बंद हो गया मेरे भाई। कोई भी अग्निपथ योजना के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। और चुनाव के पहले तो ये भी बोला जा रहा था कि अग्निपथ योजना में 50% परमानेंट होंगे, 60% होंगे, 70-75% परमानेंट होंगे। अग्निवीर के अंदर जो टेक्निकल वाला ट्रेड है ना, उसमें 17.5 से लेकर 23 साल तक एज किया जाएगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं मिल रहा है। जैसे ही मैं कल वो वीडियो बनाकर अपलोड किया, वैसे कुछ समय बाद एक भाई मेरे पास एक वीडियो भेजा। लोकसभा में बहुत ज्यादा हलचल मचा हुआ है, अग्निपथ योजना को लेकर बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है, बहुत ज्यादा आवाज उठ रही है। आप लोग ये वीडियो खुद देख लो। वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है और बहुत सोच समझकर यह योजना लाई गई है। और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई देशों में है, यूएस में है, यूके में है, वहां पर किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अब बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। महोदय, मैं तो आपसे ये अनुरोध करूंगा, इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए। आपको देखिए, सिंपल सी बात है स्पीकर सर, इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आई, अग्निवीर को हटा देंगे। न्यूज पूरा देखे होगे मेरे भाई, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अब अग्निपथ योजना में बदलाव ही नहीं, पूरा अग्निपथ योजना भी समाप्त होने वाला है। क्योंकि मेरे भाई आप लोग देख लो, लोकसभा में इतना ज्यादा हलचल मचा हुआ है और राजनाथ सिंह जी बोल रहे हैं कि सारे मतलब युवाओं से पूछकर ये मतलब राय लेकर ये अग्निपथ योजना बनाई गई है। लेकिन राहुल गांधी जो है इसमें हलचल मचाए हुए है मेरे भाई, और वो चुप बैठने वाले नहीं है। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में हाल ही में वो पंजाब गए थे, जो एक अग्निवीर शहीद हुए थे। क्योंकि जब राहुल गांधी पंजाब गए थे, जो एक जवान शहीद हुए थे अग्निवीर, उनकी 3 बहनें थी, उनका परिवार का दुख देखकर वो बहुत भावुक हो गए थे। और उसके बारे में क्या बोल रहे हैं वो भी आप लोग खुद सुन लो। कुछ दिन पहले मैं पंजाब में अग्निवीर के परिवार से मिला। सुनिए अग्निवीर के परिवार से मिला। छोटा सा घर था, छोटा सा घर था, छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती, नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है। राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो
हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। तो ये देखो जो भाषण में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी बोल रहे हैं कि जो अग्निवीर शहीद होगा उनके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। मेरे भाई ये तो बड़ी आसानी से बोल दिए, लेकिन ये क्यों नहीं बोले कि जो अग्निवीर शहीद नहीं होगा 4 साल बाद रिटायर होगा उसके बारे में क्या किया जाएगा, वो कैसे तैयारी कर पाएगा, तैयारी करने के काबिल रहेगा मेरे भाई। 4 साल बाद आएगा वो अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। लद्दाख में जम्मू कश्मीर में ड्यूटी करने के बाद वो 4 साल बाद जब घर आएगा तो अपने परिवार में ही व्यस्त हो जाएगा, शादी वादी में व्यस्त हो जाएगा, वो कैसे तैयारी कर पाएगा। जो भावुक सी बात है ना, जो सच्चाई है मैं वही बता रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि सबको एक न एक दिन शादी करना ही पड़ता है। तो जो लोग शादी करेंगे उसी में बच जाएंगे मेरे भाई, शादी विवाह में बच जाएंगे। वो लोग तैयारी कहाँ से करेंगे, क्योंकि 4 साल बाद उन लोगों का फ्यूचर कहाँ जाएगा उसके बारे में आप ये नहीं सोच रहे हो। सिर्फ बोल दे रहे हो कि जो अग्निवीर शहीद होंगे उन लोगों के परिवार को 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, लेकिन जो 4 साल बाद रिटायर होगा उसके बारे में तो सोचो। ये न्यूज आप लोग फिर से सुन लो, राजनाथ सिंह जी क्या बोल रहे हैं। कि कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी तो बोल दे रहे हैं कि अग्निपथ योजना बहुत अच्छा है। तो मैं इनसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, वो जवाब देंगे इसका कि मेरे भाई आप लोग खुद सोचो कि अगर ये अग्निपथ योजना अच्छी होती तो हमारे देश के जो भी जवान अग्निवीर भर्ती में सिलेक्शन ले रहे हैं वो लोग 1-1.5 महीने बाद क्यों ट्रेनिंग छोड़कर, ड्यूटी छोड़कर घर पर आ जा रहा है मेरे भाई। आप लोग खुद सोचो। भाई ये जो मेरा दोस्त है बहुत खास था मेरे भाई, अग्निपथ योजना में भर्ती हुआ था, वो 1-1.5 महीने बाद ड्यूटी छोड़कर भाग आया है और वो ऐसी बात बताया ना मेरे भाई, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता क्योंकि आप लोगों का मनोबल टूट जाएगा। मैं नहीं चाहता कि जितने साथी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों का मनोबल टूट जाए, लेकिन समय आएगा तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, वो सारा वीडियो बताऊंगा मेरे भाई और दिखाऊंगा भी। जो दोस्त है ना अभी घर पर ये बोल रहा है मेरे भाई की मछली बेच लूंगा, छोला फुल्की बेच लूंगा, सब्जी बेचकर गुजारा कर लूंगा, लेकिन अग्निपथ योजना में नहीं भर्ती होऊंगा। तो आप लोग खुद सोचो, जितने भाई इतनी मेहनत करके अग्निवीर में जा रहे हैं, भर्ती हो रहे हैं, फिर भी वो लोग ट्रेनिंग छोड़कर, ड्यूटी छोड़कर भाग जा रहे हैं। तो अगर इसमें कोई अच्छाई होती तो वो लोग ट्रेनिंग छोड़कर क्यों भागते। जितने लोग बोल रहे हो कि अग्निपथ योजना सही है ना, तो आप लोग खुद सोचो, आप लोग खुद बताओ कि अगर इसमें कोई भी अच्छाई होती तो जो लड़का नौकरी पा जा रहा है, उसका फ्यूचर सिलेक्टेड हो जा रहा है, तो फिर वापस क्यों आएगा, अपनी नौकरी छोड़कर क्यों आएगा, अपना फ्यूचर बर्बाद क्यों करेगा। आप लोग ये वीडियो देखो और खुद सोचो। तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो, एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त है? फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार की फोटो थी। मैं सोच रहा था देखो इस युवा ने जान दी। देखो प्रेजेंट टाइम में जो राहुल गांधी जी हमारे साथ है ना, तो हम भी इन्हीं के साथ में हैं, क्योंकि हमेशा हमारे हित में सोच रहे हैं कि अग्निपथ योजना समाप्त हो जाए। क्योंकि मेरे भाई मैं भी यही चाहता हूं कि हम लोग भर्ती देखने जा पाए या ना जा पाए, भर्ती हो या ना हुए, भर्ती देखे या ना देखे, लेकिन आने वाले जो भी युवा भर्ती की तैयारी करेंगे उन लोगों का मनोबल खत्म ना हो। पहले जैसा भर्ती होना चाहिए, पहले जैसा रनिंग होना चाहिए, पहले जैसा फिजिकल होना चाहिए, और जितने भी शेर थे ना हमारे पहले जैसा जाना चाहिए, ताकि मेरे भाई मैं प्रेजेंट टाइम में देख रहा हूँ अग्निवीर में ऐसे युवा भर्ती हो रहे हैं ना कि उनका मनोबल एकदम डाउन है। 6 महीना ट्रेनिंग तो दूर, वो दुश्मन के सामने जाएंगे ना तो वो लोग दुश्मन से क्या लड़ेंगे, खुद ही डर के पीछे भाग जाएंगे। क्योंकि अगर कम से कम 2 साल ट्रेनिंग दिया जाएगा ना, तभी उन लोगों को मतलब ट्रेन किया जाएगा दुश्मन से लड़ने के लायक। क्योंकि वो लोग इतना मासूम और इतने नाजुक लड़के जा रहे हैं ना, इतना कमजोर कि क्या मैं आप लोगों को बताऊं। मैं भी यही चाहता हूं कि पहले जैसा फिजिकल हो और पहले जैसा रनिंग कराया जाए, और पहले जैसे हमारे युवा लोग जाए भर्ती में देखने के लिए जो शेर सोए हुए हैं, ताकि लोगों को पता चले मतलब कि अग्निवीर योजना के जब भी समाप्त हुई है तो इंडियन आर्मी जब से लागू हो गई है तब से सभी लोग फिर से जाग उठे हैं। जितने लोगों का मनोबल टूट गया है मेरे भाई, मैं यही चाहता हूं कि अग्निपथ योजना समाप्त हो जाए। जितने भी साथी इंडियन आर्मी की तैयारी करें फिर से पहले जैसी उनको इज्जत मिले। जैसे इंडियन आर्मी की तैयारी हम लोग करते थे तो कितना इज्जत मिलती थी, गांव वाले कितना इज्जत देते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अग्निवीर योजना में कोई भी इज्जत नहीं देता है। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में मेरे भाई जितने भी साथी अग्निपथ योजना की, अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग राहुल गांधी जी के साथ हो
जाइए मेरे भाई, मैं भी उनके साथ हो गया हूँ, क्योंकि ऐसे ही नेता की हम लोगों की जरूरत है। जो राहुल गांधी हम लोगों के बारे में इतना ज्यादा सोच रहे हैं अग्निपथ योजना को समाप्त करने के लिए, तो देखना इसमें आने वाले समय में कुछ ना कुछ जरूर बदलाव होगा। 25% और परमानेंट किया जाएगा मेरे भाई, कम से कम 50% इसमें परमानेंट कर दिया जाएगा, जरूर कुछ न कुछ बदलाव होगा। और टेक्निकल के अंदर जो एज को लेकर ज्यादा हंगामा हुआ है ना, उसमें भी छूट मिलेगा। और जब इनकी सरकार राहुल गांधी जी की बनेगी ना, तो आप लोग देखना अग्निपथ योजना ये समाप्त कर देंगे, क्योंकि ये लोग हमारे बारे में हमेशा सोचते हैं। चुनाव के पहले भी बात करते थे अग्निपथ योजना समाप्त करने के लिए, और प्रेजेंट टाइम में चुनाव के बाद भी लोकसभा में हंगामा किए हुए हैं और अग्निपथ योजना को समाप्त करने के लिए बोल रहे हैं। तो ऐसे ही नेता की हम लोगों की जरूरत है। आप लोग इनका ही सपोर्ट करिए मेरे भाई, आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करिए, देखते हैं आगे क्या होता है, तो समय बताएगा। चलो ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करते रहिए, जैसे भी कोई न्यूज मिलेगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।